हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है परिधि नर्सिंग क्लासेज में। आज अपन पीडियाट्रिक का टॉपिक पढ़ेंगे RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? RH इनकॉम्पेटेबिलिटी। या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इसको शुरू करने से पहले अपन ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक ब्लड ग्रुप होता है एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, मतलब ये आपकी क्या है, आरबीसी है। आरबीसी की सरफेस पर क्या पाया जाता है? एक एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। अगर इस पे ए एंटीजन पाया जाता है तो इस ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया ए ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप। अगर इस आरबीसी की मेम्ब्रेन इसकी सतह पर बी एंटीजन अगर पाया जाता है तो उसको दे दिया बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है, ए और बी अगर दोनों प्रेजेंट है, इसको नाम दे दिया ए बी। अगर इस आरबीसी की मेम्ब्रेन पर कुछ ही अगर इन दोनों में से कोई सा भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसको नंबर दे दिया 0, या फिर इसी को बोल देते हैं ओ ब्लड ग्रुप। क्या बोल देते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। मतलब आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट जो होती है, उसकी मेम्ब्रेन पर क्या होता है? एक एंटीजन प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है? एंटीजन प्रेजेंट रहता है। जैसे एंटीजन अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, उसको नाम दे दिया अपन ए ब्लड ग्रुप दे दिया। जिसकी मेम्ब्रेन पर अगर बी प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप दे दिया। और अगर दोनों ही प्रेजेंट है उसको बोल दिया ए बी ग्रुप। ठीक है, अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अगर इन दोनों में से अगर एंटीजन कोई भी प्रेजेंट नहीं है, उसको नाम दे दिया ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये होगी एबीओ ब्लड ग्रुप की। किसकी? एबीओ ब्लड ग्रुप की। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक होता है आपका RH एंटीजन। इसके अलावा ये तो आपकी क्या हो गया, एबीओ सिंपल एबीओ ब्लड ग्रुप की बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक एंटीजन होता है डी एंटीजन। कौन सा एंटीजन? डी एंटीजन। ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं RH एंटीजन। RH एंटीजन क्या बोलते हैं अपन? RH एंटीजन। इस जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, जैसे अपन देख लेते हैं एक बार, ये आरबीसी है। ठीक है, इस पे अगर जैसे ए एंटीजन प्रेजेंट है, इसके अलावा एक एंटीजन और प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं अपन RH एंटीजन। क्या बोलते हैं अपन? RH एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RH एंटीजन। अगर ये प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव। अगर ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एब्सेंट है, जैसे ये ए ब्लड ग्रुप हो गया, ए तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये एब्सेंट है उसको दे दिया नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो मतलब जो RH फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए। रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए और किसके लिए? नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए। नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए। ठीक है, मतलब अगर आपका डी एंटीजन किसी इस आरबीसी सतह पे अगर प्रेजेंट है, उसको बोल दिया पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर इस आरबीसी मेम्ब्रेन पर ए एंटीजन के अलावा कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसको नाम दे दिया अपन ने RH नेगेटिव, मतलब या फिर ए नेगेटिव। ठीक है, ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव दे दिया, ये एब्सेंट है तो नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है? ये RH एंटीजन डिसाइड करता है। कौन करता है? RH एंटीजन डिसाइड करता है। कौन करता है? RH एंटीजन डिसाइड करता है। ये अगर प्रेजेंट है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर ये एब्सेंट है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, अगर ये एंटीजन आपके प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर ये एब्सेंट है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, ये एबीओ ब्लड ग्रुप हो गया और डी एंटीजन हो गया। ठीक है, ये एबीओ ये ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया? एबीओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? डिस्कवर किया गया था ये कार्ल लैंडिसनर ने। क्या किया? डिस्कवर किया गया। कार्ल लैंडिसनर ने क्या किया? ब्लड ग्रुप डिसाइड किया।
डिसाइड किया, डिस्कवर किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर, जैसे अब ब्लड डोनेशन की अपन बात कर लेते हैं, किसकी, ब्लड डोनेशन की। जैसे ये ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये इधर बी हो गया, ठीक है, ये ए बी हो गया। जो आपका ओ ब्लड ग्रुप है, अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं अभी तक, अब अपन किसकी, केवल सिंपल एबीओ ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपका आरएच एंटीजन भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओ वाला ब्लड ग्रुप जो है, ओ जो है वो किससे रिसीव कर सकता है, वो डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप को रिसीव भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। बी ब्लड ग्रुप है, वो बी को भी रिसीव कर सकता है और बी को डोनेट भी कर सकता है। अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करें, अपन सिंपल जो है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ए ब्लड ग्रुप है, वो ए से भी रिसीव कर सकता है, ए को डोनेट भी कर सकता है, ठीक है। और ए वाला जो है, ए बी वाला जो, अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है उसको ए बी नाम दिया था अपन ने, ए बी ब्लड ग्रुप। ये ए बी को भी दे सकता है, ए बी को दे भी सकता है और ले भी सकता है, मतलब डोनेट भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं आपका ओ ब्लड ग्रुप जो है आपका किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, इधर किसको दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बी वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए वाला किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ठीक है। मतलब आपका ओ ब्लड ग्रुप जो है वो आपके सभी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है आपका सभी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। और सभी से रिसीव कौन कर रहा है, आपका ए बी ब्लड ग्रुप क्या कर रहा है, सभी से रिसीव कर रहा है, ठीक है। एरो मार्क देख सकते हो आप, ए बी पे क्या हो रहा है, जैसे ओ भी दे सकता है, बी भी दे रहा है और ए बी भी दे रहा है, तो मतलब सभी से क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो आपका और जो ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ए बी क्या कर सकता है, सभी से रिसीव कर सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव की अभी तक अपन ने बात नहीं की। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर यूनिवर्सल इस ब्लड ग्रुप के अंदर, एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हुआ। यूनिवर्सल जो डोनर हुआ वो कौन हुआ, यूनिवर्सल डोनर हो गया आपका ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप का मतलब हो गया जिस आपके आरएच जो आपका आरबीसी होती है उसकी सतह पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, उसको अपन ने नाम दिया था ओ ब्लड ग्रुप। तो ये सभी को क्या कर सकता है, आपके डोनेट कर सकता है। और ये जो यूनिवर्सल जो सभी से रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा, यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट होगा वो कौन होगा, आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट ए बी ब्लड ग्रुप होगा। ए बी ग्रुप क्या होगा, जो सभी से रिसीव करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं, डी एंटीजन की बात कर लेते हैं। किसकी, जो आर एच एंटीजन है, कौन सा एंटीजन, आर एच एंटीजन, या इसी को बोल सकते हैं अपन डी एंटीजन। क्या बोल सकते हैं अपन, डी एंटीजन। अपन ने पढ़ा कि ये आपके आरबीसी है, इस पर अगर एक एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ए ब्लड ग्रुप दे दिया, इस पर अगर बी प्रेजेंट है तो बी दे दिया, ठीक है। इसके अलावा भी एक एंटीजन और प्रेजेंट रहता है जिसको बोल दिया अपन ने डी एंटीजन। अगर ये प्रेजेंट होगा उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अगर ये एब्सेंट होगा, इस पे अगर एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे नेगेटिव ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। जैसे कि अपन देखते हैं, जैसे अगर ए ब्लड ग्रुप पे, जैसे ए ब्लड ग्रुप पे अगर आपके जो है ये प्रेजेंट है तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो नेगेटिव। ऐसे क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिसाइड कौन करता है, आपका ये डी एंटीजन क्या करता है, डिसाइड करता है। अब अपन देखते हैं पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है, पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। मतलब पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है, जैसे ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ठीक है। ए पॉजिटिव, जैसे ए मान सकते हैं अपन, ए पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। जो आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो कैन डोनेट, वो आपके पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। मतलब जो अगर आपका जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो किसको डोनेट कर सकता है, केवल पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। इसके अंदर अपन देखते हैं, जैसे अगर ए पॉजिटिव है वो केवल ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, और किसको डोनेट कर रहा है, ए बी को, तो ए बी पॉजिटिव को ही डोनेट कर सकता है, ये नेगेटिव को डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है।
जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है। जैसा कि अपन देखते हैं ये ए ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ए नेगेटिव है, ये किसको डोनेट कर सकता है, ये एक तो पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और ए नेगेटिव को भी डोनेट कर सकता है, और किसको, ए बी पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और ए बी नेगेटिव को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने देखा कि पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, ओनली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो किसको डोनेट कर सकता है, ओनली पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है कैन डोनेट पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को, दोनों को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट अपन रिसीवर की बात कर सकते हैं। जो आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप किसकी बात है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात है, किसकी बात है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है कैन रिसीव, किस किस से रिसीव कर सकता है आपसे, किस किस से रिसीव कर सकता है, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से भी रिसीव कर सकता है और नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप, नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन रिसीव किससे रिसीव कर सकता है, नेगेटिव वाला किससे रिसीव करेगा, ओनली नेगेटिव ब्लड ग्रुप से ही रिसीव करेगा। किससे करेगा, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है किससे रिसीव कर सकता है, ब्लड कैन रिसीव कर सकता है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से और आपका नेगेटिव से, दोनों से रिसीव कर सकता है। जबकि नेगेटिव ब्लड ग्रुप किससे रिसीव कर सकता है, ओनली नेगेटिव ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर आपका, जैसा कि अपन ने देखा था जो आपका अब यूनिवर्सल पॉजिटिव कौन होगा, जो सभी से पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन होगा, जो आपका सभी से ब्लड ग्रुप रिसीव कर रहा था वो कौन था, अपन एबीओ ब्लड ग्रुप अभी देखा था, एबीओ ब्लड ग्रुप, कौन सा, एबीओ ब्लड ग्रुप। उसके अंदर एबी जो आपका ब्लड ग्रुप था, ये देख लो, ये सभी से रिसीव कर रहा था और ये आपका डोनेट कौन कर रहा था, आपका ओ ब्लड ग्रुप सभी को डोनेट कर रहा था। ठीक है, तो आपका पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो सभी से रिसीव कर सकता है। तो ए बी पॉजिटिव, अपन पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें, ए बी पॉजिटिव जो है कैन, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा। और यूनिवर्सल डोनर कौन होगा, ओ नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप किसको, नेगेटिव को भी दे सकता है और पॉजिटिव को भी दे सकता है। तो आपका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा, क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर होगा। ठीक है, ये किसकी बात होगी, आपकी यूनिवर्सल डोनर की होगी और यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात होगी। तो आपका एक बार शुरू से रिवाइज कर लेते हैं दोबारा। अपन पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुप, पहले किसके अंदर, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को समझने से पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप। कितने टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, 3 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। एक एबीओ टाइप का होता है, एक तो होता है एबीओ टाइप का, एक होता है डी एंटीजन, डी जो आपका पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है। आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन प्रेजेंट है तो उसको ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों ही आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अगर दोनों आपका एंटीजन प्रेजेंट है तो दोनों ए बी ब्लड ग्रुप दे दिया। अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अगर कोई भी एंटीजन आपका प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन आपके प्रेजेंट नहीं है तो उसको अपन नाम दे दिया ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट है, एक होता है आपका डी एंटीजन, डी एंटीजन या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन RH एंटीजन। अपन ने एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ लिया, कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का, ए बी और ओ। ठीक है, इसके अलावा एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा एक एंटीजन और होता है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, अगर जैसे ये अगर प्रेजेंट होगा उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं, क्या बोलेंगे, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोलेंगे। अगर ये एब्सेंट होता है, ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये RH फैक्टर किसके लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए, और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। किसके लिए, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और नेगेटिव ब्लड ग्रुप के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। ये जो ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया गया वो किसके द्वारा, कार्ल लैंडिस्नर ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर आपका ब्लड डोनेशन की, और ब्लड डोनेट कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर सकता है। ठीक है, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हैं, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हैं। जो आपका सीधा सा ओ ब्लड ग्रुप जो है वो किसको दे सकता है, ओ को दे सकता है। ठीक है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अगर ओ की बात करें तो यूनिवर्सल डोनर हो गया, जो अभी सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर रहा है, ए को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है।
ठीक है। जो सभी से रिसीव कर रहा है वो कौन होता है, ए बी। ए बी जो है आपका सभी से रिसीव कर रहा है, जो ओ से भी रिसीव कर रहा है, बी से भी रिसीव कर रहा है और ए से भी रिसीव कर रहा है, ठीक है। आपका सेम ब्लड ग्रुप तो दे ही सकता है, ए वाला ए को दे सकता है और ए को रिसीव भी कर सकता है ब्लड। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट इसके अलावा जो है इसके अंदर अपन ने देखा एबीओ ब्लड ग्रुप की बात है, अभी आरएच की अपन ने बात नीचे करेंगे। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर होगा, वो कौन होगा आपका ओ ब्लड ग्रुप होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा यहाँ पे। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सभी से क्या किया, इसने डोनेट कर रहा है और सभी से रिसीव कौन कर रहा है, आपका यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप क्या होगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा। एक एंटीजन और होता है डी एंटीजन, अगर ये प्रेजेंट है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ये एब्सेंट है नेगेटिव ब्लड ग्रुप। पॉजिटिव वाला ध्यान में रखना, पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप केवल पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, ठीक है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कैन डोनेट पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ही डोनेट कर सकता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन डोनेट पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और नेगेटिव को, दोनों को डोनेट कर सकता है, ठीक है। अगर अपन बात करें पॉजिटिव वाला किसको, पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, या फिर ऐसे बोल दो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है रिसीव केवल पॉजिटिव, रिसीव जो है वो पॉजिटिव से भी कर सकता है और नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप जो है वो किससे, दोनों को डोनेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओ पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है, ओ पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है कैन रिसीव किससे कर सकता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से और नेगेटिव से, दोनों से रिसीव कर सकता है, ठीक है। और आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन ओनली रिसीव कर सकता है आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप से, ठीक है। ए बी पॉजिटिव, अब इसके अंदर अपन देखते हैं ए बी पॉजिटिव तो क्या होगा, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो सभी ब्लड ग्रुप से रिसीव कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आपका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव से भी रिसीव कर सकता है और नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है। और नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है, जो ये क्या होगा, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि नेगेटिव वाला किसको, पॉजिटिव को भी डोनेट कर सकता है और नेगेटिव ब्लड ग्रुप को भी डोनेट कर सकता है। आया समझ में ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट अपन देखते हैं आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, अब शुरू करते हैं। अपन बात कर रहे हैं जेस्टेशनल पीरियड की, जेस्टेशनल पीरियड की कब बात करें अपन, जेस्टेशनल पीरियड की बात कर रहे हैं जब बच्चा जो है आपके मदर के यूट्रस के अंदर, वोम्ब के अंदर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, उसकी बात है। जब आपका एम्ब्रियो, जो आपका एम्ब्रियो जो है 0 से 3 महीने का होता है, कितने महीने का, 0 से 3 महीने का होता है, उसके अंदर जो ब्लड बनता है वो कौन बनाता है, आपका मेसोडर्म। कौन बनाता है, मेसोडर्म बनाता है, या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन यॉर्क सैक, ठीक है। आपका जो इरिथ्रोपोइसिस जो होता है, क्या इरिथ्रोपोइसिस मतलब ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो कहाँ से होता है, 0 से 3 महीने का जो बच्चा होता है, बच्चा क्या, जो आपका फीटस होता है, एम्ब्रियो जो होता है, वो कहाँ से आपके डेवलप होता है, आपका जो आपका इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो कहाँ से होता है, मेसोडर्म से होता है। किससे होता है, मेसोडर्म जर्म लेयर होती है, 3 जर्म लेयर होती है, कितनी जर्म लेयर होती है, 3, एंडोडर्म होती है, एक्टोडर्म होती है और मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म। तो जो आपकी मेसोडर्म होती है सबसे पहले डेवलप होती है एंडोडर्म, एंडो फिर एक्टो, सबसे लास्ट में डेवलप होती है आपके मेसोडर्म। तो इस मेसोडर्म से क्या डेवलप होता है, आपका क्या डेवलप होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है। इससे क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है जब 0 से 3 महीने की आपकी प्रेगनेंसी होती है, जब बच्चा आपका जो एम्ब्रियो जो है वो कितने महीने का है, 0 से 3 महीने का है। कहाँ से होगा, मेसोडर्म यॉर्क सैक से होता है। 3 से जब आपका जो आपका फीटस जो है 3 से 6 महीने का होता है, 3 से 6 महीने की जब जेस्टेशनल एज का होता है, तब आपका जो है इरिथ्रोपोइसिस जो होता है लीवर से होता है, लीवर एंड स्प्लीन से। कहाँ से होता है, लीवर से होता है और स्प्लीन से होता है। फिर 7 महीने से लेकर के टिल बर्थ तक, कब तक, टिल डिलीवरी तक, 7 महीने से लेकर के टिल डिलीवरी तक आपका जो इरिथ्रोपोइसिस होता है वो कहाँ से होता है, लॉन्ग बोन की रेड बोन मेरो से क्या होता है, आपका रेड बोन मेरो से क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है। मतलब आरबीसी का जो आपका फॉर्मेशन है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, जो आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है, लॉन्ग बोन की रेड बोन मेरो से क्या होता है, आपका
फॉर्मेशन होता है। 0 से 3 महीने का जब आपका फीटस होता है, एम्ब्रियो जब होता है, वो कहाँ से आपके डेवलप होता है, आपका कहाँ से आपका इरिथ्रोपोइसिस होता है, मेसोडर्म यॉर्क सेक से होता है। 3 से 6 महीने का जब होता है तो लीवर और स्प्लीन से क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। 7 महीने से लेकर के टिल डिलीवरी तक आपका लॉन्ग बोन, जो आपकी लॉन्ग बोन्स होती है, जैसे फीमर हो गया, ठीक है, टीबिया हो गई, फिबुला हो गई, वहाँ से क्या होता है आपका रेड बोन मेरो से क्या होता है आपका आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, कभी भी आपका बच्चा खुद क्या करता है, आपका जो आपका फीटस जो होता है वो खुद क्या कर रहा है, आपका इरिथ्रोपोइसिस कर रहा है। इरिथ्रोपोइसिस क्या कर रहा है, इरिथ्रोपोइसिस कर रहा है। बच्चा खुद क्या कर रहा है, इरिथ्रोपोइसिस कर रहा है। कभी भी आपका मैटरनल ब्लड और फीटस का जो ब्लड होता है, मैटरनल ब्लड मतलब जो प्रेग्नेंट मदर है उसका ब्लड, और कभी भी फीटस का ब्लड आपका कभी भी आपकी मिक्स नहीं होता है, कभी भी मिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, प्लेसेंटा बैरियर होता है। क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक बैरियर होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की वजह से कभी भी इन दोनों का ब्लड जो है मिक्स नहीं होता है। बच्चे के अंदर खुद का ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो अपन ने देखा 0 से 3 महीने तक कहाँ से होता है, मेसोडर्म से होता है, ठीक है। 3 से 6 महीने तक कहाँ से होता है, आपके लीवर और स्प्लीन से। फिर 7 महीने से जो है डिलीवरी तक कहाँ से होता है, आपका रेड बोन मेरो से। तो आपका कभी भी आपका फीटस का ब्लड और मैटरनल ब्लड कभी भी आपकी मिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि प्लेसेंटा होता है। केवल जो आपके ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, यही क्या मिलते हैं आपके प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकते हैं। मैटरनल ब्लड से आपके फीटस ब्लड के अंदर केवल आपके जो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये क्या हो सकते हैं आपके बच्चे के अंदर, फीटस के अंदर जा सकते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। कभी भी मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड आपके मिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता, फीटस का ब्लड और मैटरनल ब्लड कभी भी मिक्स नहीं होता। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी में होता क्या है। इसके अंदर क्या है, फादर जो है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, आपका RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। अब ये RH पॉजिटिव नेगेटिव तो समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका मतलब होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं A ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। इसके अंदर मान सकते हैं अपन एग्जाम्पल के तौर पे A नेगेटिव है, ठीक है, मतलब D एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। इसका फादर का क्या है, आपका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है और इसका क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। नेक्स्ट है जो आपका इन दोनों से जो बच्चे का जो आपका जन्म होगा, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट बनेगा, जाइगोट बनेगा, वो मान सकते हैं कि RH पॉजिटिव बेबी हो। होने को तो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अपन मानते हैं कि क्या हुआ, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का क्या हुआ, बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चे का जन्म होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के समय, मैंने पहले बता दिया कि मैटरनल ब्लड और आपका फीटस का ब्लड कभी भी आपके मिक्स नहीं होता है। केवल जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वही क्या कर सकते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। ब्लड कभी भी आपकी मिक्सअप नहीं होता है। बच्चे के अंदर खुद का ब्लड बनता है, ठीक है। वो कहाँ से बनता है, अगर 0 से 3 महीने का बच्चा है उसके अंदर बनता है मेसोडर्म से। 3 से 6 महीने का जो बच्चा है, 3 से 6 महीने का जब फीटस होता है, वो कहाँ से बनता है, आपके लीवर और स्प्लीन से। और 7 महीने से टिल डिलीवरी तक कहाँ से, रेड बोन मेरो से बनता है, ठीक है। अपन देख रहे हैं जो आपका मदर और आपका मदर तो क्या है, आपके RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, और फादर क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप से है। जो पहला बच्चा होगा, फर्स्ट बच्चा होगा, वो क्या हुआ, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का आपके जन्म ले लिया, ठीक है। एट द टाइम ऑफ जब डिलीवरी होती है, तो जब प्लेसेंटा कट करते हैं तो थोड़ा बहुत 5 से 10 ml ब्लड जो है क्रॉस करके, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी की बात है, क्रॉस करके मैटरनल सर्कुलेशन में पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, मैटरनल सर्कुलेशन में, ठीक है। कहाँ पे क्रॉस कर गया, मैटरनल सर्कुलेशन में क्रॉस कर गया। कब, जब पहला बच्चा RH पॉजिटिव की डिलीवरी हुई, ये बच्चा जो होगा वो नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है।
जब आपकी डिलीवरी हुई बच्चे की, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब अपन ने प्लेसेंटा कट किया तो थोड़ा बहुत ब्लड 5 से 10 ml ब्लड, ठीक है, वो क्रॉस करके प्लेसेंटा से किस में चला गया, मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है, किस में चला गया, मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया, किस में चला गया, मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया। जब मैटरनल सर्कुलेशन में चला गया, किस में चला गया, मैटरनल सर्कुलेशन में जब चला गया तो इसके खिलाफ क्या बन जाती है, आपके एंटीबॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है, एंटीबॉडी बन जाती है। वो भी कौन सी टाइप की, आईजीजी टाइप की। कौन सी टाइप की, आईजीजी टाइप की। कौन सी टाइप की, इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइप की आपके क्या बनी, आपके एंटीबॉडी बन गई। एंटीजन के खिलाफ क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। किसके खिलाफ, जो आपका बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ये आपका पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप किसमें, ठीक है, बच्चे से कहाँ पे पहुँच गया, ये मैटरनल सर्कुलेशन पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया, मैटरनल सर्कुलेशन में पहुँच गया। जो मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, उसके अंदर तो आपका डी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। उसके खिलाफ क्या होगा, अब ये RH एंटीजन पहुँच गया। अब जैसा कि आपको पता है, एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है अपनी बॉडी के अंदर, एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। और जो ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, जो बच्चे का एंटर कर गया किसमें, मैटरनल सर्कुलेशन में, किस में पहुंच गया, मैटरनल सर्कुलेशन में जो पहुंच गया, तो उसके खिलाफ आपके एंटीबॉडी बन गई। और वो कौन सी टाइप की, IgG टाइप की आपकी एंटीबॉडी बन गई। कौन सी टाइप की, IgG टाइप की क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। जब आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब कंसीव होगी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी जब कंसीव हुई, तब क्या होगा, बच्चा जो है इस RH पॉजिटिव के खिलाफ क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। और जब आपका नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, तो अगर RH पॉजिटिव हुआ, RH पॉजिटिव अगर बच्चा होता है, RH अगर फीटस अगर डेवलप होता है, क्या होता है, RH फीटस अगर पॉजिटिव अगर आपके फीटस अगर डेवलप होता है, तो आपका प्लेसेंटा फुली फंक्शन कब करने लग जाता है, प्लेसेंटा फुली फंक्शन कब करने लग जाता है, आपके लगभग 12 वीक पे करने लग जाता है, ठीक है। और जब ये आपका RH पॉजिटिव आपके फीटस के अंदर क्या होगा, प्लेसेंटा फुली बन गया। अब जैसा कि आपको पता है, IgG कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर। जो आपका IgG है, ये क्या कर सकती है, आपके प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा बैरियर को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, ठीक है। प्लेसेंटा फुली बन गया, ठीक है। और 12 वीक पे क्या कर सकती है, ये IgG टाइप की आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, जो एंटीबॉडी बनी RH पॉजिटिव के खिलाफ। अब बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव का है, तो उसके खिलाफ नेक्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके खिलाफ क्या बन गई, IgG टाइप की एंटीबॉडी बन गई। और वो जाके क्या कर रही है, बच्चे का फीटस का जो आपका ब्लड है, फीटस की RBC को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दी। क्या करना, फीटस RBC का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। किसने किया, ये RH पॉजिटिव के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनी IgG टाइप की, उसने जाके आपके बच्चे के अंदर क्या कर दिया, फीटस के अंदर क्या कर दिया, RBC का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया, फीटस के अंदर क्या कर दिया, RBC का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिर क्या होगा, बच्चे के अंदर क्या होगा। अब क्या होगा, बच्चे के अंदर जो आपका RBC का फॉर्मेशन होगा। अब RBC तो जो बन रही है, नई RBC जो बन रही है, उनका क्या हो गया, ये IgG जो है आपका एंटीबॉडी बनी, जो आपके मदर से किस में चली गई, बच्चे के अंदर चली गई। वो जाके क्या कर रही है, RBC का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। तो जब डिस्ट्रक्शन होता है, तो अब क्या होगा, लीवर कंपनसेटरी मैकेनिज्म यहाँ पे शुरू होगी। कंपनसेटरी लीवर जो है, कंपनसेटरी जो लीवर है प्रोड्यूस करेगा ज़्यादा से ज़्यादा RBCs। और ज़्यादा से ज़्यादा RBCs जब बनाएगा, तो ये RBCs होगी इमेच्योर RBCs, इमेच्योर इरिथ्रोसाइट्स बनाएगा। मतलब अब जब आपका IgG क्रॉस करके 12 वीक पे किसके अंदर चली गई, फीटस के अंदर चली गई, और 12 वीक पे RBC का डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया, तो इसके अंदर लीवर जो है आपका, जैसा कि आपको पता है, 3 से 6 महीने पे आपके जो है RBC का प्रोडक्शन, इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन, जो आपका इरिथ्रोपोइसिस जो होता है, वो कहाँ से होता है, लीवर से होता है। अब लीवर क्या करता है,
आरबीसी तो टूट रही है, जितनी आरबीसी बन रही है उतनी टूट रही है, तो इसकी वजह से क्या होगा, कंपनसेटरी लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा, इमेच्योर आरबीसीज बनाएगा। क्या बनाएगा, इमेच्योर आरबीसीज बनाएगा। जब इमेच्योर आरबीसीज बनेगी, इमेच्योर आरबीसीज बनेगी तो इन आरबीसी को जो आपका स्प्लीन है, स्प्लीन क्या कर लेगा, इनको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा इनको। स्प्लीन के अंदर क्या होता है, एक स्पेशल सिस्टम होता है, रेटिकुलर एंडोथीलियल सिस्टम होता है, जो क्या करता है, ये इमेच्योर आरबीसीज को, एबनॉर्मल आरबीसीज को ये क्या कर लेता है, डिस्ट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, शमशान गृह है, ग्रेवयार्ड है आरबीसीज का, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का क्या है, ये शमशान गृह। ये क्या कर रहा है, आपका जो इमेच्योर आरबीसीज बना रहा है, लीवर क्या कर रहा है, इमेच्योर आरबीसीज बना रहा है, उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा, ट्रैप कर लेगा। जब ट्रैप करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन की वजह से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। आरबीसी का एंड प्रोडक्ट क्या होता है आपका, बिलिरुबिन होता है। क्या होता है, बिलिरुबिन होता है। तो बिलिरुबिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, बिलिरुबिन बनेगा। अब बिलिरुबिन का जो अपने कल क्लास में पढ़ा था कि बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन करने का काम किसका है, एक्सक्रीशन करने का काम भी किसका है, लीवर का है। किसका है, लीवर का है। अब लीवर पहले से क्या कर रहा है, आरबीसी बना रहा है, और वो भी कैसी बना रहा है, लीवर पे लोड पड़ गया, अब क्या बना रहा है, इमेच्योर आरबीसीज बना रहा है। साथ में दूसरा काम क्या है उसका, इस बिलिरुबिन को क्या करना, जो आरबीसी के एंड प्रोडक्ट से बिलिरुबिन बनी, उसको क्या करना, एक्सक्रीट करना, बॉडी से क्या करना, एक्सक्रीट करना। ठीक है, अब लीवर क्या होगा, लीवर पे लोड पड़ेगा, तो लीवर पे जब लोड पड़ता है तो लीवर क्या हो जाता है, यहाँ पे फेल हो जाता है। लीवर क्या हो गया, यहाँ पे लीवर फेल हो गया। लीवर जब फेल होता है तो लीवर का एक काम और है, ये क्या बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। प्लाज्मा प्रोटीन बनाता है। कितने टाइप की होती है प्लाज्मा प्रोटीन, 3 टाइप की होती है। सबसे पहला होती है एल्ब्यूमिन, दूसरी होती है ग्लोबुलिन, और तीसरी होती है फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन होती है 4.7 ग्राम पर डीएल, ये होती है इसकी आधी 2.3 ग्राम पर डीएल, और फिब्रिनोजन एक तरीके से क्लोटिंग फैक्टर होता है, 0.03 ग्राम पर डीएल इसका लेवल होता है। 3 टाइप की प्लाज्मा प्रोटीन होती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन जो होती है, ये क्या करती है, आपके जो प्रेशर है, ऑनकोटिक जो प्रेशर है उसको मेंटेन करती है। ऑनकोटिक प्रेशर को क्या करती है, ये मेंटेन करती है। ठीक है, लीवर क्या बना रहा है, प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है। और ये जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन होती है 3 टाइप की होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, फिब्रिनोजन होता है। एल्ब्यूमिन जो है वो क्या करती है, आपके ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, ये आपके ब्लड वेसल्स है। क्या है, ब्लड वेसल्स है। ये प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन जो रहता है, एल्ब्यूमिन ब्लड के अंदर कितना लेवल है इसका, 4.7 ग्राम पर डीएल। ये क्या करता है, इस पर प्रेशर मेंटेन करके रखता है ताकि इसके अंदर जो प्लाज्मा ब्लड है वो लीक ना हो, टिश्यूज़ के अंदर लीक ना हो, इस पर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करके रखता है ताकि यहाँ से जो फ्लूइड है जो लीक ना हो टिश्यूज़ में। अब क्या होगा, लीवर जब फेल होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो गया, कम हो गया। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो गया, कम हो गया। जब प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस कम हुआ तो ये प्रेशर मेंटेन होगा, नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपके टिश्यूज़ के अंदर ये जो थर्ड स्पेस है वहाँ पे लीकेज हो जाएगा, टिश्यूज़ के अंदर लीक हो जाएगा फ्लूइड का, जिसको बोलते हैं अपन ईडीमा। क्या बोलते हैं अपन, ईडीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईडीमा बोलते हैं। और ईडीमा पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगा, उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड ईडीमा। जनरलाइज्ड ईडीमा, ये जनरलाइज्ड ईडीमा हुआ क्यों, क्योंकि आपका लीवर फेल होने की वजह से प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हुआ, प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस बिल्कुल बंद हो गया। इसकी वजह से बॉडी के अंदर प्रेशर मेंटेन, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ। इसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, ईडीमा हो गया। इस जनरलाइज्ड ईडीमा को अपन बोलते हैं एनासार्गा। क्या बोलते हैं, एनासार्गा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, एनासार्गा बोलते हैं। ठीक है, अब जब आपका पूरी बॉडी के अंदर ईडीमा हो गया, पूरी बॉडी सूज गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या होगा, कम होगा। वीनस रिटर्न जब कम होगा
वीनस रिटर्न जब कम होगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। हार्ट फेल होने की वजह से बच्चे की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। बच्चे की क्या होगी, हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो जाएगी। और ये डेथ किस में हो रही है, जन्म से पहले ही होगी। जब बच्चा जन्म लेगा, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चा जब जन्म लेगा तो कैसा होगा, हाइड्रोप्स फिटेलिस। हाइड्रोप्स फिटेलिस, हाइड्रोप्स फिटेलिस का मतलब होता है जो बच्चा जन्म ले रहा है वो फूला हुआ मरा हुआ बच्चा क्या होगा, पैदा होगा। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर जनरलाइज क्या है, एडिमा है, एनासार का है। ठीक है, हार्ट फेल है, मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा, उसको बोलेंगे हाइड्रोप्स फिटेलिस। ठीक है, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी की अपन ने क्या पढ़ा, पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। ठीक है, एक बार वापिस से देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने RH एंटीजन और एबीओ ब्लड ग्रुप तो अपन ने पहले पढ़ लिया था। अब एक बार वापिस से देख लेते हैं इसको, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी की पैथोफिजियोलॉजी को। ये क्या है, पैथोफिजियोलॉजी है। क्या है, पैथोफिजियोलॉजी किसकी, RH इनकॉम्पेटेबिलिटी की। ठीक है, फादर क्या है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मदर क्या है, RH नेगेटिव है। इसकी वजह से जो पहला बच्चा जन्म लेगा वो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला लेगा। इसकी ये तो क्या होगा, नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है, इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी होगी। लेकिन जब बच्चा आपका डिलीवर हुआ तो थोड़ा बहुत प्लेसेंटा, थोड़ा बहुत ब्लड जो है बच्चे का ब्लड है फीटस के अंदर क्या चला, वो थोड़ा बहुत जो बच्चे का ब्लड है वो किसके अंदर, मदर के सर्कुलेशन में चला जाएगा। थोड़ा बहुत 2 ml 5 ml 10 ml थोड़ा बहुत ब्लड क्या चला जाएगा, बच्चे किसके अंदर, मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा। जब ये मैटरनल सर्कुलेशन में जाता है तो इसके खिलाफ क्या बनती है, अब एंटीबॉडी बनती है। और एंटीबॉडी कौन सी टाइप की बनती है, IgG टाइप की क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। कौन सी टाइप की, IgG टाइप की। जैसा कि आपको पता है IgG टाइप की जो बनती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो क्या कर सकती है, आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे क्या था, नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, लेकिन उसके अंदर एंटर क्या कर गया, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंटर कर गया। तो इसके खिलाफ क्या बन गई, अब एंटीबॉडी बन गई। तो मदर का तो खुद का क्या है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसको तो कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको होने वाला है, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी, नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी और वो कौन सी आपकी होगी, RH पॉजिटिव की होगी, तब उसको डैमेज करेगा। जब आपका जैसा कि आपको पता है एंटीजन के खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी जो बनती है RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ क्या बनी, एंटीबॉडी बनी, किसके अंदर, मदर के अंदर। मदर के अंदर कौन से टाइप की बनी, IgG टाइप की। ठीक है, ये IgG क्या कर सकती है, आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgG प्लेसेंटा को क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है। ठीक है, जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हुई तो RH पॉजिटिव जो फीटस है, RH पॉजिटिव जो आपका फीटस है उसके अंदर क्या होगा, जब आपका प्लेसेंटा फुली फंक्शन करने लग जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करती है 12 वीक पे। कब करती है, 12 वीक पे जो IgG बनी इसके खिलाफ, किसके खिलाफ, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी बनी। कौन सी टाइप की बनी, मदर की बात है, कौन सी टाइप की बनी, IgG टाइप की। ये क्रॉस करके किसके अंदर जाती है, फीटस के अंदर जाती है। फीटस के अंदर जाती है एंटीबॉडी, और इसके अंदर RH पॉजिटिव क्या है, एक तरीके से क्या है, एंटीजन है। तो इसको क्या करना, इसको फीटस के अंदर जो RBC है उसका डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब RBC का डिस्ट्रक्शन होगा, RBC का जब डिस्ट्रक्शन होगा तो कंपनसेटरी लीवर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगा, RBC बनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा RBC बनाएगा, वो कौन से आपका ज़्यादा से ज़्यादा जल्दीबाजी में क्या करेगा, वो इमेच्योर RBCs बनाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी RBC बना रहे हैं उतना ही डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, आपका एंटीबॉडी। ये जो IgG टाइप की एंटीबॉडी चली गई किसके अंदर, बच्चे के अंदर, तो वो किसको डिस्ट्रक्शन कर रहा है, आपके RBC का डिस्ट्रक्शन कर रहा है। लीवर ज़्यादा से ज़्यादा क्या बना रहा है, कंपनसेटरी लीवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपके इमेच्योर RBCs बना रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लीन के अंदर भी लोड पड़ेगा। क्यों, क्योंकि स्प्लीन क्या करता है, आपका इमेच्योर RBCs को ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, और उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है। इमेच्योर RBCs का जब आपका डिस्ट्रक्शन कर लिया जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, बिलिरुबिन बनता है, जो अपन ने जॉन्डिस में पढ़ा। ठीक है, इसका ज़्यादा लेवल, अगर इसका लेवल ज़्यादा हो जाता है 5 mg/dl से, तो इसको अपन बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका एक्सक्रीशन नहीं होगा। एक्सक्रीशन करने का काम किसका है, आपका लीवर का है। लीवर पे पहले किसका लोड है, RBC बनाने का। RBC बनाने का लोड है। जब RBC इमेच्योर बना रहा है, जल्दीबाजी में क्या बना रहा है, इमेच्योर RBCs बना रहा है, बिलिरुबिन जाके डिपॉजिट हो गया लीवर के अंदर, तो फाइनली लीवर लास्ट में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्या हो गया, लीवर भाई साहब क्या हो गए, फेल हो गए। जब फेल होगा तो लीवर के एक और काम है, क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन का बनाना। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप की होती है, एल्बुमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, फिब्रिनोजन होता है। ठीक है, तो एल्बुमिन जो होती है वो क्या करती है, आपके ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स पे जो प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, प्लाज्मा के द्वारा,
जो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा, उसको अपन ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, टिश्यूज के अंदर लीकेज नहीं होता है। अगर ये प्रॉपर अमाउंट के अंदर है अपने बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, तो इसकी वजह से लीकेज नहीं होगा, मतलब इडीमा नहीं होगा। ठीक है, ये अब जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो गया, लीवर फेन होने की वजह से ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा, एल्ब्यूमिन नहीं आने की वजह से, इसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, इडीमा होगा। इडीमा पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगा, उसको बोलेंगे एनासार का। क्या बोलते हैं अपन, एनासार का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनासार का। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर आपका, इसकी वजह से क्या होगा, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वीनस रिटर्न जब कम होगा तो हार्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और जो बच्चा जन्म लेगा, मरा हुआ बच्चा जन्म लेगा, पूरी बॉडी के अंदर इडीमा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोप्स फिटेलिस। ठीक है, या इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी 3 स्टेज होती है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज होती है। स्टेज कितनी होती है, 3। सबसे पहली स्टेज है माइल्ड स्टेज। ठीक है, दूसरी स्टेज है मॉडरेट, और तीसरी स्टेज है सीवियर। कितनी स्टेज है, 3 स्टेज है। सीवियर, माइल्ड स्टेज के अंदर अगर थोड़ा बहुत ब्लड, 1-2 ml ब्लड किसके अंदर एंटर किया, मेटरनल सर्कुलेशन के अंदर, इसकी वजह से क्या होगा, आपका बच्चे के अंदर आपके क्या होगा, IgG टाइप जो आपके एंटीबॉडी है वो आपके प्लेसेंटा क्रॉस करके आपके फीटस के ब्लड के अंदर आ जाएगी और क्या कर देगी, RBC का डिस्ट्रक्शन करेगी, तो बच्चे के अंदर एनीमिया होगा। क्या होगा, माइल्ड स्टेज में क्या होगा, एनीमिया होगा। ठीक है, मॉडरेट स्टेज में अगर थोड़ा बहुत ब्लड ज़्यादा गया, थोड़ा बहुत ब्लड ज़्यादा गया, इसमें क्या हो गया, RBC का डिस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन कंपनसेटरी लीवर क्या बना रहा है, आपके RBC बना रहा है। तो जब बच्चा जन्म लेगा तो एनीमिया से ग्रसित होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं मॉडरेट स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जन्म से क्या होगा, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा, हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपका जो है जन्म से ही प्रेजेंट होगा। कंजेनाइटल, इसको बोलते हैं अपन कंजेनाइटल, जन्म से ही प्रेजेंट होगा, इसके लिए अपन बोलते हैं कंजेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया। अगर ब्लड जो है, जब आपका पहले बच्चे की डिलीवरी हुई तो अगर ज़्यादा ब्लड चला गया, मतलब जैसे मान सकते हैं अपन, जैसे 10 ml तक चला गया, 10 ml तक ब्लड जो है क्रॉस करके किस में चला गया, मेटरनल सर्कुलेशन में चला गया, उसके खिलाफ IgG बनी, तो उसकी वजह से RBC का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होगा, कंजेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर सीवियर स्टेज बहुत ज़्यादा अगर ब्लड क्रॉस करके चला जाता है तो बच्चे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसको अपन ने बोला था, इसको बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस। ठीक है, नेक्स्ट है, ये 3 स्टेज होती है किसकी, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की। माइल्ड स्टेज में एनीमिया हो रहा है, मॉडरेट स्टेज में कंजेनाइटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया बढ़ रहा है। बिलिरुबिन क्यों बढ़ रहा है, यहाँ पर बिलिरुबिन का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि RBC का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, RBC का एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, आपका बिलिरुबिन बनता है। ठीक है, तो ये पैथोलॉजिकल जॉइंटिस का भी कारण बनेगा। ये क्या है, एक तरीके से पैथोलॉजिकल जॉइंटिस है जो जन्म के एट द टाइम ऑफ बर्थ प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है सीवियर फॉर्म के अंदर इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या फिर हाइड्रोसफिटेलिस देखने को मिलता है। बच्चा जो है बहुत ज़्यादा सीवियर क्या होने की वजह से, सीवियर आपके RBC का डिस्ट्रक्शन होने की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस या फिर हाइड्रोसफिटेलिस अपन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर मोस्ट अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, मोस्टली अफेक्टेड ऑर्गन इन RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर कौन सा अफेक्ट होता है, लीवर सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। लीवर यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, लीवर फेलियर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर डायग्नोसिस, इसका पता कैसे लगाएंगे। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर अपन देखते हैं, डायग्नोसिस के अंदर अपन देखते हैं, हिस्ट्री चेक करते हैं, हिस्ट्री चेक करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मदर क्या देखने को मिलेगी, RH नेगेटिव देखने को मिलेगी। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर क्या चेक करेंगे अपन, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मदर RH नेगेटिव देखने को मिलेगी। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखेंगे अपन, जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जॉन्डिस देखने को मिलेगा, आपके बिलिरुबिन का लेवल बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, येलोइश डिस्कलेशन देखने को मिलेगा स्किन का। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख सकते हैं इसके अंदर एक टेस्ट करते हैं, इसके अंदर कौन सा, कुम्भ टेस्ट। ये कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है। ठीक है,
इसके अंदर अपन मेटरनल मदर के अंदर क्या देखते हैं, इस RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ, RH जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के खिलाफ अपन एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। किसका? एंटीबॉडी का डिटेक्शन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर चेक करते हैं, अगर बच्चा डिलीवर हो गया उसके अंदर उसका सीरम बिलिरुबिन चेक कर लेते हैं। सीरम बिलिरुबिन का लेवल चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? सीरम बिलिरुबिन का लेवल चेक करेंगे। नेक्स्ट है लीवर फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोस्ट अफेक्ट कौन हुआ था? लीवर हुआ था। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं इसके अंदर आपका ट्रीटमेंट। क्या देखेंगे अपन? ट्रीटमेंट। क्या देखेंगे? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे? ट्रीटमेंट के अंदर अपन मदर अगर RH नेगेटिव है, मदर क्या है? RH नेगेटिव है, तो अपन उसके अंदर क्या करते हैं, एट दी टाइम जब फर्स्ट बच्चे की जब डिलीवरी होती है, फर्स्ट बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन रोगाम, इंजेक्शन रोगाम दिया जाता है, या एंटी डी गामा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। एंटी डी गामा ग्लोबुलिन आपका इंजेक्शन दिया जाएगा। ठीक है। ये डीप इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, डीप इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। ठीक है। इसकी यूनिट होती है 1500 इंटरनेशनल यूनिट होती है। ठीक है। या फिर 300 माइक्रोग्राम होती है। ठीक है। ये मदर को दिया जाएगा कब? जब आपका मदर अगर RH नेगेटिव होगी तो उसके अंदर जब डिलीवरी, ये आपकी डिलीवरी से लेकर के डिलीवरी टू 72 हावर्स आफ्टर टिल 72 हावर्स तक दे सकते हैं अपन। ठीक है। ये इंजेक्शन जो दिया जाएगा डिलीवरी से लेकर के कब? जब बच्चे की डिलीवरी होगी और 72 घंटे, विथ इन 72 घंटे के अंदर अंदर अपन ये इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। ये क्या करेगा? ये एंटी डी गामा ग्लोबुलिन जो आपका जो ब्लड अगर गलती से अगर क्रॉस कर गया तो उसके खिलाफ क्या है ये? एंटी डी गामा ग्लोबुलिन अपन इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अगर अपन ने ऐसा नहीं किया, डिलीवरी से 72 घंटे के अंदर अपन ने इंजेक्शन नहीं दिया, तो अपन क्या करते हैं, जब नेक्स्ट डिलीवरी होती है, नेक्स्ट प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी नहीं, नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होती है, क्या होती है? नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी होती है तो उसके 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे, कब? 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे इंजेक्शन रोगाम लगाया जाता है। ठीक है। अगर अपन इंजेक्शन ये नहीं लगाया तो अपन क्या लगाते हैं? इंजेक्शन रोगाम इंजेक्शन कब लगाते हैं? 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पे लगाते हैं। नेक्स्ट है, अगर बच्चा जन्म ले लिया, ठीक है, RH नेगेटिव से अगर बच्चा जन्म ले लिया तो बच्चे के अंदर अपन क्या करते हैं? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप से अपन क्या करते हैं? O नेगेटिव ब्लड ग्रुप अपन ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप, फ्रेश ब्लड ग्रुप क्या करते हैं अपन? ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देख सकते हैं, ये आपका हो गया RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है। अपन इसमें क्या क्या पढ़ा आज अपन ने सबसे पहले पढ़ा इसमें ABO ब्लड ग्रुप पढ़ा। ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा RH एंटीजन पढ़ा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा। नेक्स्ट है कौन डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड ग्रुप और कौन सा रिसिपिएंट देख सकते हैं, वो देखा। नेक्स्ट अपन ने RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी। क्या पढ़ी? पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी के अलावा अपन ने इसकी स्टेजेस पढ़ी। ठीक है। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखा, और फाइनली अपन ने क्या पढ़ा? इसका ट्रीटमेंट पढ़ा। ठीक है। थैंक यू सो मच।